हेलो बच्चों। बेटा आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास में 8th लेसन में आपका टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, उसमें कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, क्या होता है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आपको पता ही होगा मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल 206। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के गुण एवं कार्य। मांसपेशियाँ, जैसे मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार से मांसपेशियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं इस वीडियो को अच्छे से। मानव शरीर में लगभग, इसमें 650 दी है, नहीं ये गलत है, 639 मांसपेशियाँ होती हैं। ये शरीर में गतिविधियाँ लाने का काम करती है। हड्डियाँ क्या करती है? हमें सपोर्ट का कार्य करती है, सपोर्ट करती है, हमारे शरीर का जो ढांचा है उसको सिर्फ खड़ा रखती है। ठीक है, लेकिन मांसपेशियाँ जो हैं शरीर में गतिविधियों का काम करती है, गतिविधि लाने में कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हो मांसपेशियों के अध्ययन द्वारा ही करते हैं। मांसपेशियाँ हड्डियों उपास्थि अस्थि यानी कि स्नायुबंध, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, त्वचा या अन्य मांसपेशियों से जुड़ी होती है, जिन्हें जिन्हें टेंडन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती है वे क्या है, हमारी उपास्थि से जुड़ी होती है। ठीक है, हड्डियों से जुड़ी होती है, उनको टेंडन बोलते हैं। और हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। मांसपेशियों को रक्त वाहिकाओं और नसों द्वारा बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जाती है। ठीक है, पेशियों तक का वर्गीकरण, इसमें आपको एक तरीके से याद करना है, जिसमें दिया कंकाल धारीदार पेशी यानी कि ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक यानी कि जो हमारे हाथ पैर ऐच्छिक पेशी, ये कंकालधारी पेशी क्या होती है? ऐच्छिक पेशी, जो हमारे हाथ पैर, जो हमारी इच्छा से चलती है। दूसरा चिकनी गैरधारी, इसमें क्या है, बहुकेंद्रीय होती है। ठीक है, धारीदार होती है। ये चिकनी गैरधारी पेशी, ये जो कंकाल धारीदार पेशी ऐच्छिक पेशी होती है, वे क्या है, हमारी इच्छा से कार्य करती है, जैसे हाथ और पैर में। ठीक है, उसके बाद चिकनी गैर धारीदार पेशी यानी कि अनैच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है, जैसे श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें जो होती है ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है। ठीक है, तीसरा है कार्डिक पेशी, हार्दय पेशी, और ये जो होती है हमारी सेकंड अनैच्छिक पेशी, ये एक केंद्रीय पेशी होती है। ठीक है, और जो ये होती है दोनों थकती है भाई, ऐच्छिक पेशी भी और अनैच्छिक पेशी भी, क्योंकि ये कार्य करती रहती है तो थकती है। ठीक है, और कार्डिक पेशी यानी कि हृदय पेशी, तीसरी जो है कार्डिक पेशी, हृदय पेशी, जो हमारे हृदय में होती है। ठीक है, ये भी अपने खुद ही कार्य करते हैं, कंटिन्यू चलती रहती है, और ये क्या है, कभी थकती नहीं है। ठीक है, इतना आप सब बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद है मांसपेशियों के गुण, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन। यानी मांसपेशियों गुण क्या है, उत्तेजना पैदा करते हैं और चिड़चिड़ापन। पर्यावरण के कई संकेतों द्वारा हमारी मांसपेशियां उत्तेजित होती है। यदि प्रतिक्रिया संकुचन के रूप में होती है तो इसे सिकुड़न कहा जाता है। यानी कि जब भी हमारी मांसपेशियां जो है संकुचित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिकुड़ना कहते हैं, सिकुड़ती है। ठीक है, दूसरा आपका है बेटा, हाँ, दूसरा जो है आपका, इसमें टोनिमिटी, खिंचाव के प्रतिरोध को टोनिमिटी कहते हैं। यानी कि जो खिंचाव होता है उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं, टोनिमिटी कहते हैं। सभी या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, यह तो मांसपेशियाँ, जब एक मांसपेशी की ओर उत्तेजना दी जाती है तो मांसपेशी या तो किसी सारे रेशे को मिलाकर कार्य करती है, यानी कि जो मांसपेशियों का झुंड होता है, या तो वे सारे मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, या उनमें से कोई कार्य नहीं करता है, इसी को सभी या कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, खिंचाव यानी कि ये तो सब इकट्ठे कार्य करते हैं या फिर कोई मांसपेशी कार्य नहीं करते। खिंचाव, मांसपेशी में स्ट्रेचेबिलिटी होती है, जिससे वे लंबा होकर वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेच हो करके दोबारा अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का कार्य क्या होता है मांसपेशियों को, उसको देख लेते हैं हम। वे शरीर को आकार और रूप देते हैं। ठीक है भाई, शरीर को आकार हमारा क्या दे दिया, जो हमारा ढांचा हो गया वो हड्डियों ने बना दिया, उसके बाद आकार और रूप जो देती है वो मांसपेशियाँ देती हैं। ठीक है,
वे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करते हैं, जैसे हमारा माइंड हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए। इनकी क्या है, मांसपेशियाँ क्या है, उनकी रक्षा करती है। वे जोड़ों को उचित स्थिति में रखती है, ठीक है, जॉइंट्स को जो है उनको बचा करके और उचित स्थिति में रखती हैं। वे शरीर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, यानी कि शरीर की जो हमारी गतिविधि होती है वो मसल्स, मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। वे ग्लाइकोजन और प्रोटीन संहित होती है, यानी कि ग्लाइकोजन और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा, ये मैंने देखो आपका और एक और बता देता हूँ, मांसपेशियाँ जो है हमारी बॉडी का कुल वेट का 45% हमारी मसल्स होती है, ठीक है ना। और 639 मसल्स मनुष्य के शरीर में होती है, ये सब बच्चों को याद रखना है। ये जो मेन मसल्स मैंने दी हुई है इसको आप पूरे देख लेंगे, ठीक है। पेक्टोरियस मेजर ये हो गई, सार्टोरियस एंटीरियर, लेटिसमस डोर्सी, रेक्टस एब्डोमिनल्स, टेंसर, फेसिकस, लेट, और ये सारी इधर से आर्म्स की दी है आपको, ट्रेपिजियस हैं, और डेल्टोइज, बाइसेप्स ब्रांची, ट्राइसेप्स ब्रांची और ब्रांचियालिस, ठीक है, वृष्ट, और सब ये दी है आपको, ये लेग्स की दी हुई है। तो सभी बच्चे इसको एक बार, ये मसल्स जो दी हुई है इनको, सबसे लंबी मसल्स अगर पूछे तो ये होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे चौड़ी, ठीक है ना। और सबसे लंबी मसल्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे लंबी मसल्स होती है हमारी सोलियस, ये दी हुई है सोलियस, ठीक है। और मजबूत यहाँ पे दी होगी, इधर है सार्टोरियस, ये, ठीक है। सबसे लंबी ये होती है हमारी सार्टोरियस, सबसे लंबी, और सबसे मजबूत ये होती है हमारी सोलियस, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी कभी आ जाता है इन दोनों में, भाई सोलियस मसल कहाँ पाई जाती है और सार्टोरियस मसल्स कहाँ पाई जाती है, ठीक है। याद रखना, सोलियस मसल जो है हमारी वो पाई जाती है लेग के निचले भाग में, टांग के, और सार्टोरियस जो मसल होती है हमारी वो पाई जाती है ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये आपकी मसल्स कंप्लीट होगी। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आए तो उसको तुरंत क्लियर करेंगे, ठीक है।